किसान भाइयों, आज 27 अगस्त 2021 है और इस समय शाम को 5:30 बज रहे हैं। और एक किसान भाई से हम आए हैं मिलने के लिए। और यहाँ पर जो इनके केले का खेत है, ये आप लोग पीछे देख सकते हैं कि जो इनका केला है कितना बेहतरीन है। सामान्य तरीके से खेती करके कम लागत में और बेहतरीन ये उत्पादन लेकर के आए हैं। अब जब हम यह वीडियो शूट कर रहे हैं आज 27 अगस्त को, तो ऐसी परिस्थिति में ये जो किसान भाई हैं, इनके जो केले हैं ये कट रहे हैं। तो हम जानेंगे कि केले जो कट रहे हैं, बिक रहे हैं, वह कितने रुपए में बिक रहे हैं। जो यहाँ पे उत्पादन हुआ है, प्रति पौधे उत्पादन कितना हुआ है, एक पौधे पे हाईएस्ट उत्पादन कितना हुआ है, कितने अभी ये पेड़ों के केले बेच चुके हैं और उनका एवरेज क्या आया। तो यही सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूँ देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो खेतीबाड़ी से संबंधित वास्तविक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी ये जो किसान भाई हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें परफेक्ट हैं और हम आपको जो आंकड़े यहाँ पर देंगे एकदम वास्तविक आंकड़े। और इसके साथ ही साथ जो ये किसान भाई की बाग है, हम बाग में पूरे घूम करके भी आप लोगों को वीडियो दिखाएंगे। तो अभी जो वीडियो है ये रिकॉर्ड हो चुकी है और कुछ अभी हम आगे रिकॉर्ड भी करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम जहां पर केले अच्छे हों वहीं पर खड़े होकर के रिकॉर्ड कर लें 2-4 पौधों का और दिखाएं कि जो उत्पादन हुआ है सबका बेहतर है। नहीं, आप लोग एक एवरेज, अगर आप पहले से केले की खेती करते होंगे तो आप लोगों को पता ही होगा। अगर आप लोग नए भी होंगे तो आप लोग एक अनुमान जो है ये आराम से लगा सकते हैं। चलिए पहले हम आप लोगों को किसान भाई से मिलवाते हैं। पहले हम जानते हैं ये जो किसान भाई हैं इनका परिचय क्या है। आप जो है किसान भाइयों को अपना परिचय दीजिएगा। नमस्कार किसानों, मेरा नाम विनीत कुमार पटेल, जलालपुर अम्बेडकर नगर जलालपुर क्षेत्र के तहसील के अस्ताबाद गांव से हूं। जो कि सम्मनपुर थाना क्षेत्र में आता है। मैं केला लगाया हूं पहली बार। जो है ये मैं वीडियो देख रहा था, ऐसे मुझे वीडियो मिला देव भाई का, तो उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। और जो है मैंने पहली बार केला लगाया, इनसे संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन इनके मार्गदर्शन में देख रेख में हम जो है लगाएं। तो जैसे जैसे बताएं हमें वैसे वैसे उसी ढंग से हम करते गए। और एक चीज़ हम यहाँ पर कहना चाहेंगे, देखिए जो केले में काम किए जाते हैं, केले के खेत में या आपकी कोई भी फसल होती है, तो वहाँ पर जो बीज होती है या पौधे होते हैं, ये जो ज़रूरी होते हैं वो होते ही हैं। लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वह होती है कि आप उसको किस तरीके से उसका पालन पोषण कर रहे हैं, और वही निर्धारित करता है कि आगे चल करके आपका रिजल्ट कैसा आएगा। आप जो आगे कह रहे थे बताइएगा। जी, तो मैं इनका वीडियो देख रहा था, मुझे एक वीडियो मिला और मैं इससे प्रभावित होकर जो है केला की खेती किया। तो इनसे मुझे संपर्क हुआ। जैसे बाद में मैं पौधा कहीं और से मंगा लिया था, तो इनसे संपर्क हुआ, तो इनके मार्गदर्शन में जो है मैंने खेती की जो है। तो ये जैसे जैसे बताए उसी ढंग से हम कार्य किए। तो इसमें अभी हमारा आज ये जो है 22 अगस्त है। आज की डेट में हमारा केला का खेत जो है, मतलब केला के मतलब खेत जो है, फसल एक साल जो है 22 दिन की लगभग हुई है। एक साल 22 दिन होने पे हम इसमें एक बार कटवा चुके हैं, जो कि 60 पेड़ कटवाए थे, 60 पौधा कटवाए थे और 20 कुंटल मतलब आया था उत्पादन। तो 60 पौधे आप कटवाए हैं और आपका जो टोटल उत्पादन आया है ये 20 क्विंटल है। 60 पौधे का। तो लगभग जो एक रेशियो है ये आपका 30 किलो प्रति पौधे के हिसाब से आया हुआ है। आप क्या रेट बेचे हैं? तो हम उसमें 14.5 रुपये किलो के हिसाब से बेचे हैं। 14.5 रुपये कुंटल, मतलब 1450 कुंटल। जी, आप हमारी वीडियो में आप भी देखे होंगे और जो आप लोग देख रहे हैं आप लोग भी देखते होंगे कि जितने भी किसान हमारे साथ ऑफलाइन भी मिले हुए हैं, हम सभी लोगों को हाईएस्ट रेट क्या बताते हैं, 12 रुपये का। जी। ये नहीं है कि हम आप लोगों को, देखिए 15 बन रही हैं स्थितियां, मिलने की पूरी उम्मीद है। लेकिन जब किसान को हम आंकड़े दे रहे होते हैं तो 2 आंकड़े हम सिर्फ देते हैं। एक पहला आंकड़ा जो देते हैं वह 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, जो दूसरा आंकड़ा देते हैं 12 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, और जो उत्पादन का आंकड़ा हम देते हैं यह देते हैं 25 किलो प्रति पौधे के हिसाब से। और आप जो है 1 एकड़ में लगभग 1200 पौधे लगाते हैं 6 बाई 6 पे। तो अभी जो आप 60 पौधे बेचे हैं और 14 रुपया 50 पैसे के हिसाब से आपका बिक्री हुआ है, टोटल कितने पैसे हुए आपके? टोटल हमारा 29,000 हुआ है। 29,000 रुपये हुए हैं। और अभी आप कितने पौधे लगाए हुए हैं? हमारा जो है 950 पौधा लगा था जी। जो 950 पौधे में 60 पौधे कटे हैं, बाकी और हैं।
तो अभी जो है जितने पौधे आपके पास हैं उसमें से 60 पौधे आपके कटे हैं और उसमें आप 29,000 रुपये निकाले हुए हैं। जी। अगर एक हिसाब से प्रति पौधे देखा जाए तो 500 रुपये के लगभग आपका एक पौधे पे बिक्री हुई है। तो इस तरीके से अगर हम देखें 1200 पौधे हैं तो आप 500 के हिसाब से जोड़े तो 6 लाख रुपए आपके होते हैं। जी। आप इसमें लागत कितनी लगाए हुए हैं? लागत हम इसमें कटीली तार वगैरह सब लेके किनारे किनारे जाल जो है जी ये सब लेके हम जो है लगभग 1 लाख रुपए के आसपास लगाए हैं। जी देखिए, जो आपका जो सुरक्षा घेरा होता है, जो आप बाहर लगाते हैं जो जानवर अंदर ना आ पाए, उसको सामान्यतः लागत में इंक्लूड नहीं किया जाता है क्योंकि आप उसको एक बार लगाते हैं तो आपकी कई फसलों में जाता है। तो जब आप उसको जोड़ते हैं तो उसका 10 या 15% इंक्लूड कर सकते हैं। फिर भी आपकी 950 पौधे के लगभग आपके लगे हुए हैं, इसमें लागत 1 लाख रुपए गई है। ये परफेक्ट है आपके उत्पादन को देखते हुए। तो आप जिस हिसाब से खेती किए, जब हम आपके खेत में आए तो हमें देख करके बड़ी खुशी हुई। देखिए, ऐसा होता है कि कई किसान बोलते हैं ना कि हम पौधा बेचना चाहते हैं। देखिए, हम ये नहीं कहते। आप जैसा कि बात बताए ही है कि आपका हमसे कोई कांटेक्ट उस समय नहीं हो पाया था जिस समय आपको पौधे लगाने थे। लेकिन जब इसकी देखभाल शुरू हुई तो आपका कांटेक्ट हमारे से हुआ, जबकि ये जो किसान भाई हैं हमारे ज़िले के ही हैं और हमारे यहाँ से ज़्यादा दूरी नहीं है, लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी है। और ऐसे में जो है कांटेक्ट तो नहीं हो पाया था, लेकिन फ़िलहाल जब यह लगाए तो इसकी जो खेती की देखभाल है ये हुई और उत्पादन जो है आया। अब एक चीज़ हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग उत्पादन लेकर के आते हैं तो केले में जो घाटा होता है ये होगा ही नहीं। लेकिन अगर आप लोग उत्पादन नहीं लेकर के आ पाएंगे तो आप लोगों को घाटा तो निश्चित है। कई किसान ऐसे होते हैं जो उत्पादन नहीं लेकर के आ पाते हैं और उसके बाद ऑनलाइन ऑफलाइन लोगों से कहते हैं कि हमको घाटा हो गया। आप जैसे कि समाज में उठ बैठ रहे हैं, घूम भी रहे हैं और काफ़ी आप एक्टिव हैं, युवा भी हैं, तो आप ये बताइए अभी कितने किसानों से आप मिले हैं और वो बताए हैं कि केले में उन्हें घाटा हुआ है? जी, हम तो जो है हमारे क्षेत्र में किसान जो है यहाँ पे परवेश हैं और नए किसान में हम तो पहली बार लगाए हैं। परवेश हैं और एक आदर्श चौधरी हैं सर मोहरई के। ऐसे हम 3 जो सब पहली बार लगाए हैं। अभी जो है कोई बेचा नहीं, लेकिन देखने से सबको लगता है, वो बता रहे थे कि हमें घाटा नहीं होगा। जी। उनके तो उत्पादन के हिसाब से वो खुद बता रहे थे कि घाटा नहीं होगा। हाँ, मतलब अगर आप उत्पादन लेकर के आ रहे हैं तो घाटा नहीं होगा। सामान्यतः देखिए, आपको खेती में वही कार्य करने चाहिए जिससे आप लोगों को रिजल्ट मिले। हम यहाँ पर आपके खेत में देख रहे हैं कहीं भी घास नहीं है। मतलब हमारे जितने भी किसान हैं उनके खेतों में आप घास नहीं देखेंगे। आप घास की खेती क्यों नहीं की है केले में अपने? घास जो है ये शुरू में हुआ था। उसके बाद हमने जो है इसकी निराई गुड़ाई करवाई, निराई करवा के गुड़ाई करवाई। उसके बाद तब से जो ये पौधे जब बड़े हो गए तब से घास इसमें नजर नहीं आए। ये खुद ब खुद घास आए ही नहीं। जब शुरू में पौधा छोटा होता है तो थोड़ी समस्या तो रहती है। अब जो कार्य होते हैं केले में इस तरीके से करने चाहिए, इस मैनेजमेंट के साथ करने चाहिए कि एक बार 2 बार जब शुरू में घास आती है तो उसके बाद आए ही ना, इस प्रकार से खेती करनी चाहिए। असामान्यतया जो केले होते हैं ये एक बार लगा करके 2 बार काटने चाहिए, जो वैज्ञानिक के हिसाब से है ये यही सत्य है। उसके बाद अगर आप एक बार लगा करके 2 बार से ज़्यादा काटते हैं या 2 पेड़ी से ज़्यादा काटते हैं, मतलब टोटल 3 फसलें, तो आपके जो केले होते हैं उसमें रोग लगना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद उसमें उस हद तक रोग लगता है कि जो आपका उत्पादन होता है ये प्रभावित हो जाता है और जो आपके रोग होते हैं ये कंट्रोल नहीं होते। ऐसे में आप मार्केट से दवा खरीद करके डालते रहेंगे। आप बनाना बीटल के लिए कितना स्प्रे किए हुए हैं? बनाना बीटल के लिए हम सिर्फ एक बार किए थे। एक बार? हाँ, बनाना बीटल वैसे कहीं कहीं एक थी, मतलब हाँ, वो तो देखिए नाम मात्र होता है, उतना तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। देखिए, हमारी ये वीडियो आप लोगों के सामने लेकर के आने का मतलब ये है कि एक मोटिवेट किया जाए कि एक किसान जब पहली बार सही तरीके से जो विधियाँ काम करती हैं ज़मीनी स्तर पे वह करता है तो उसे उत्पादन मिलता है या नहीं मिलता है और केले की खेती कितनी आसान है। सामान्यतः इसमें जब आप एक बार जो भी ज़रूरी कार्य है कर देते थे तो कितने दिनों के लिए आपको छुट्टी मिल जाती थी? खेत में कोई काम नहीं करना पड़ता था। मतलब कम से कम 10 दिन। 10 दिन मतलब जैसे आपको निराई गुड़ाई या खाद पानी दवा डालना है डाल दिए और उसके बाद 10 दिन आप आराम से चद्दर तान के सोइए, देखना ही नहीं है। वैसे जो इसमें पानी होता है, पानी के प्रति ये काफ़ी ज़्यादा सहनशील है।
और जो आपकी मिट्टी है अगर उसको आप अच्छी तरीके से देखभाल कर रखे हैं तो कोई समस्या नहीं आएगी। तो आप लोग उन कामों को कीजिए जिससे आप लोगों को रिजल्ट मिले। और हम बता रहे हैं आप लोगों को केले की खेती में घाटा नहीं होगा। अगर आप लोग उत्पादन नहीं ले पाए तो घाटा होगा। तो ऐसे में मार्केट में बहुत सारी टेक्नोलॉजियाँ उपलब्ध हैं। अब टेक्नोलॉजी शब्द हम यूज किए हैं तो आप लोगों को पता ही होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, वो है एलियन। तो अगर आप लोग वही कार्य कीजिए, हम हमेशा वही कहते हैं। हमारे जितने भी किसान भाई हैं जिनका इंटरव्यू लेकर के आ रहे हैं, तो आप लोग जब देखेंगे तो वही सारी चीज़ें आप लोगों को सभी खेतों में दिखाई देंगी और सभी किसान भाइयों का जो उत्पादन होगा ये बहुत बेहतरीन होगा। आइए चलते हैं, घूम करके भी आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या परिस्थितियां हैं। अभी ये जो आप लोग पौधे देख रहे हैं ये लगभग 32 इंच मोटा है और यहाँ पर जो छीमी की क्वालिटी है कितना फ्रेश ये आप लोग देख रहे हैं। और ये इसमें जो जुड़ाव है ये बहुत घना हो चुका है। अभी इसमें थोड़ा गैप है, यहाँ पर बारियाँ दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब ये है कि अभी कम से कम ये जो घारी है 2 से 2.5 किलो अभी वेट जो है वज़न ये बढ़ाएगी खुद में ही। और यह जो घारी है लगभग 36 से 38 के बीच में जाने की पूरी संभावना है। वहीं पर अगर हम आगे देखें, ये वाली जो आप लोगों को घारी दिखाई दे रही है ये घारी अप्रॉक्स इस समय आपकी 38 + 40 के करीब है। और यहीं पर आप लोग ये वाली देख सकते हैं, आप लोग खुद देख सकते हैं इसके जो गुच्छे हैं कितने बड़े हैं और यहाँ पर जो क्वालिटी है कितनी मेंटेन है। एक औसत दर्जे का जो केला होता है हम यहाँ पर आप लोगों को दिखा रहे हैं। अब भैया जरा दीजिएगा उस केले को। अभी कुछ ही देर पहले हम इसे तोड़े हुए थे तो यहाँ से टूट गया क्योंकि ये सही से तोड़ नहीं पाए थे। तो अभी जो है इसको हम आप लोगों को नाप के दिखाते हैं कि जो इसकी लंबाई एक औसत, क्योंकि यहाँ पर आप और भी केले देखे हैं तो एक जो औसत लंबाई का केला है वही हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपको बहुत हाईएस्ट दिखा दें। उस तरफ से नापिएगा। ठीक है। हाँ 9 इंच, इस तरफ से 9 इंच, इस तरफ से नापिएगा 10 इंच। ये जो केला है ये 10 इंच का केला है। अभी पीछे चले जाओ। ठीक है। तो ये जो केला है ये 10 इंच का है। और 10 इंच वाला जो केला होता है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं जो फल है एकदम फ्रेश है और ये जो फल है एकदम सीधा है और ये दिखाता है इसकी क्वालिटी। और जब इस क्वालिटी के जो फल हैं आप बेचने जाते हैं मार्केट में तो आप लोगों को नंबर 1 का रेट मिलता है। अभी आप खेत से बेच रहे हैं ना। हाँ, मार्केट तो मंडी में नहीं जाना पड़ा। तो जो मंडी के एजेंट के शुल्क होते हैं वो भी नहीं देना पड़ रहा है। और जितने आपके परिचय में किसान हैं सभी का खेत से ही कट रहा है। हाँ, एक लोग उनका खेत से ही कट रहा है, इनका भी खेत से कटेगा। जी। परवेश वर्मा जी का भी। जी। तो जितने भी किसान हैं सभी का जो केला होता है, क्योंकि काफ़ी किसान भाई होते हैं उन्हें ये टेंशन होती है कि अगर हम लगा दिए तो बिकेगा कहाँ। देखिए केला एक ऐसा फल है जो मार्केट में 12 महीने उपलब्ध रहता है। गरीब भी खाता है, अमीर भी खाता है। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है जो उपभोक्ता हैं उनके लिए। और ये बहुत ज़्यादा पौष्टिक भी होता है। तो इस वजह से मार्केट में हमेशा मांग बनी रहती है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। जस्ट आप क्वालिटी वाला उत्पादन कीजिए और जो बिक्री होती है आपके खेत से ही हो जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप किसी भी एरिया से रहें, जब आपका केला क्वालिटी वाला तैयार होगा तो जो खरीदार हैं यह आपको ढूंढते ढूंढते आपके घर पे आराम से पहुंच जाएंगे। तो आपका अनुभव क्या रहा है केले की खेती को लेकर के? मुझे अनुभव यही रहा है कि इसमें अगर मेहनत से और लगन से की जाए तो मेहनत तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, लेकिन जो है अगर लगन से और टाइम से इसकी देख रेख की जाए तो इसका उत्पादन बहुत अच्छा होता है और केला आपको जो है हमेशा सुखी रखेगा। देखिए जी, कभी आप जो है निराश नहीं होंगे। इतने दिन आप पारंपरिक खेती गेहूं धान करते आए होंगे, लेकिन जो है आप अत्यधिक लाभ नहीं कमा पाए होंगे। हाँ। और लेकिन इस बार केला खेती एक बार अगर करेंगे, अच्छे से उसकी देख रेख करेंगे तो आप हमेशा जो है मुनाफे में रहेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति सुधरती रहेगी। अभी जो यहाँ पर हम आंकड़े दिए हैं, ये जो किसान भाई हैं इनके जो वास्तविक आंकड़े हैं, अभी कुछ ही दिन पहले हम एक वीडियो आप लोगों के सामने लेकर के आए थे जिसमें हम धान गेहूं के बारे में बताए थे कि अनाज दलहन तिलहन वगैरह की जो फसलें हैं, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, हर किसी के लिए नहीं, लेकिन अगर आप किस्मत बदलना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 एकड़ में 1200 केले लगते हैं। एक केले पे ये जो किसान भाई हैं 30 किलो का एवरेज लेकर के आए हैं पहली बार में ही। और बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं इनको करनी पड़ी, जो ज़रूरी कार्य होते थे कर देते थे।
उसके बाद अगर 1200 आप लगा रहे हैं, 12 तियाँ 36, 360 किलो का 360 कुंटल आपका उत्पादन मिलता है 1 एकड़ में। और जो किसान भाई हैं ये बेचे हैं केला 14 रुपया 50 पैसे में। आप लोग 12 या 10 का रेट लगा लीजिए, 10 का रेट लगाइए तब भी 3,60,000 रुपये होता है जो आपकी 1 एकड़ में लागत आती है, ये 1 लाख रुपए आती है। तो अगर 10 रुपये में भी बेच रहे हैं तो ऐसे में आपको 2,60,000 रुपये की शुद्ध बचत होती है। और वहीं पर अगर आप 14 साढ़े 14 के हिसाब से रेट लगाते हैं तो फिर आपको और अच्छा मुनाफा होता है। पर अगर आप नए किसान हैं और प्रोग्राम बना रहे हैं केले की खेती करने का, तो आप लोग 1 एकड़ में 3 लाख या 2 लाख का ही आंकड़ा लेकर के चलिएगा। इससे ज़्यादा आंकड़ा आप लोगों को लेकर के चलने की ज़रूरत नहीं है। इसका कारण ये है कि जब भी कोई व्यक्ति ऐसे कार्य करने जाते हैं तो उनका ये सपना होता है कि अच्छा हम ये काम कर रहे हैं और जब इसका उत्पादन होगा तो हम ये काम करेंगे। तमाम सपने होते हैं, बाल बच्चों को पढ़ाना, घर की स्थिति सुधारना। तो जब आपका वो उत्पादन नहीं आ पाता है ना, तो ऐसे में बड़ा आपको भी दर्द होगा, और अगर हम उड़ा उड़ा के आंकड़े बता रहे हैं तो हमको भी दर्द होगा। तो वही चीज़ है, आप वास्तविक चीज़ों को करते रहिए। बाकी ये वीडियो आप लोगों के मोटिवेशन के लिए थी, जानकारी के लिए नहीं, क्योंकि जानकारी तो हम वीडियो लेकर के आते ही हैं। और यहाँ पर जो किसान हैं ये वास्तविक स्थिति से कैसे गुजरे हुए हैं, ये सारी चीज़ें थी इस वीडियो में। इस वीडियो को हम सब यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं हम आप लोगों से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।